हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टाटा कॉफी। टाटा कॉफी ने यहाँ पे पैसा डबल कर चुका है, लेकिन अब इस स्टॉक की बारी है। अब आप कहोगे यार आप कौन सा स्टॉक ले आए। देखिए टाटा कॉफी के बाद मैं आपके लिए फिर से एक चाय पत्ती के स्टॉक को और लेके आया। उसके बाद आज फिर एक चाय पत्ती के स्टॉक की बात करते हैं। चाय पत्ती के स्टॉक इतने पसंद है, आप सोचोगे यार बहुत चाय पीते होंगे। डेफिनेटली चाय इंडिया के अंदर कौन नहीं पीता है। मेजर पब्लिक चाय पीती है। अब ये मत कहना कि प्राइम मिनिस्टर भी चाय वाले थे, ये कमेंट जरूर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। टाटा कॉफी को जरा देखिए, क्या मजेदार। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप बेसिक्स पे काम करोगे तो ये जो रैलीज है ना, ये आपको आराम से आप इन रैलीज को पकड़ लोगे और इतने मौके मिलेंगे, अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। कुछ ब्रेकआउट के मिलेंगे तो कुछ पुल बैक के मिलेंगे, लेकिन बढ़िया मौके मिलेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको हमेशा कहता हूं, द बेस जो वेल्थ क्रिएशन है वो मंथली और वीकली इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करोगे तो वेल्थ क्रिएशन के लिए जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो पैसा बनता है ना, वो खतरनाक पैसा बनता है, वो अल्टीमेट पैसा बनता है, वो इतना धमाकेदार। इसमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, बट अगर आप ये टाइम फ्रेम समझ गए फिर तो मजा ही मजा है और पैसा ही पैसा है। देखिए, और अगर ऐसे मौके मिल गए कि आपको 60 के पास सपोर्ट मिल गया तो पैसा डबल होने की गारंटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि भैया ये पुल बैक आया है, वो भी 60 पे आया है पुल बैक। मतलब कोई भी टाइम फ्रेम क्यों ना हो, यहाँ पे बहुत पैसा छपता है। क्योंकि ये 60 से ऊपर कौन सा जोन है, सुपर मोमेंटम एरिया। इसको सुपर मोमेंटम एरिया हम क्यों कहते हैं, आरएसआई की रेंजेस के हिसाब से। अब आप सोचोगे, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गलत टाइम पे स्टॉक में फंस जाते हैं। गलत टाइम पे मेरा मतलब है, कई बार उनकी किस्मत चल गई तो वो भाग गया, लेकिन वो रिस्क को नहीं देखते। अब वो अभी इसमें 217 के लेवल पे इसको खरीदेंगे और सोचेंगे मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीद रहा हूं, तो रिस्क कितना है भैया आपके पास, सोचिए। लेकिन अगर आप इन एरियाज में 110 से लेके 120 के एरिया में आप बाय करो तो आपको पता है कि मैक्सिमम रिस्क आपके पास कितना है। तो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपना लॉस पहले ही पता है तो फिर आपका कोई इमोशन, वहां पे आपको इमोशनल ज्यादा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले आप डिसाइड कर बैठे हो कि मैक्सिमम लॉस मेरा इस स्टॉक में इतना। जब आपको लॉस ही पता है, और आपको जब लॉस पता है तो डेफिनेटली आप कोई बड़े लॉस लेने के लिए तो जाओगे नहीं। आप सोचोगे द रिस्क शुड बी मैनेज्ड, द रिस्क शुड बी मिनिमम। समझ रहे हो इस बात को? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कितनी भी अच्छी आपकी क्यों ना हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो पार्ट है ना, दैट इज क्रूशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स। समझ रहे हो इस बात को? एग्जीक्यूशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप कहोगे वाओ ये तो बहुत ही, अब मैं आपको क्लियरली, देखो ये स्टॉक मैंने एक बार वीडियो नहीं क्रिएट की, इसकी अनलिमिटेड बार मैंने वीडियो क्रिएट करी जब से मुझे मंथली का ये लेवल देखने को मिला। अब मैं आपको सामने देके आता हूं, देखिए ये देख रहे हो आप, ये दिसंबर 8 का वीडियो है। सबसे स्टार्टिंग यहीं से हुई थी जब ये बेस बनना स्टार्ट ही हुआ था। यहाँ पे मंथली का टारगेट हमने 200 प्लस का यहाँ पे लिया था। उस टाइम का वीडियो दिसंबर 8 का। मैं आपको कहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसका, आपको ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हो। आपको गया 200 प्लस का टारगेट, और आज की डेट में आप देखोगे कहाँ अचीव हो गया। टाटा कॉफी कहाँ पहुंच चुका है आज की डेट में, 217। 200 प्लस का टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? आपको बिल्कुल हो गया। 6 से 7 महीने लगे, कितना हुआ, पैसा डबल हो गया। उस टाइम पे कितना था, 110 का था, आज 220 के आसपास है। पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ? आपको गया हाँ भाई बिल्कुल हो गया। तो ये, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं रिस्क की बात करूं तो मेरे पास जो रिस्क था मिनिमम 97 98, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी है इसके थोड़ा सा नीचे मैं कहूंगा तो 12 13 14 रुपए का, मैक्सिमम 15 रुपीज का रिस्क। थोड़ा आपने बफर जोन भी ले सकते हो 2-4 रुपए का, क्योंकि अगर नीचे आएगा फिर से बेस को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो बेस इन प्रोग्रेस है। तो वहां पे थोड़ा सा बफर एरिया आप लेते हो ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो फिर भी कितना है, 15 रुपए का रिस्क, तो 15 रुपीज आप सोच के चल रहे हो कि आपने यहाँ पे मान लो 100 शेयर खरीदे, तो आपको पता है कि आपका रिस्क कितना। आप पहले इन्वेस्टमेंट से पहले यू नो कि 1500 यू विल लूज अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती हैं। सो दिस थिंग नीड्स टू बी क्लियर बिफोर इन्वेस्टमेंट, मैं कहूंगा। उसके बाद देखिए क्या रन देखने को मिला, यही छोड़िए, ये तो मैं कहूंगा आप साइड कर लीजिए। उसके बाद फिर से मैं आपके लिए अपडेट लेके आया था टारगेट 200 प्लस के लिए। ये देखिए जब ये ब्रेकआउट हो गया था
ये फरवरी 27 का वीडियो है, और लेकिन हमें कहा भाई ये बहुत तेजी से भागा है, ये बहुत तेजी से भागा, ये यहाँ पे नहीं रुक सकता, इसको वापस आना पड़ेगा। भाई इतनी तेजी एकदम ब्रेकआउट अच्छा है लेकिन सस्टेन नहीं कर सकता, फिर ये वापस आया 120 के रेंज में, एक्सपेक्टेशन थी और बिल्कुल पास आया। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम आपके लिए एक और स्टॉक लेके आए भाई, एक और स्टॉक लेके आए जो कि चाय पत्ती का स्टॉक था 47 के रेंज में, और पिछले महीने ही लेके आए थे आपके लिए, और इसका नाम था गिलेंडर। और तब हम आपके लिए कह रहे थे कि भैया टाटा कॉफी तो भाग गया है, माला माल कर दिया इसने, अब इस 50 रुपए के स्टॉक की भाई 50 रुपए भी नहीं गया था। लेकिन आज जो स्टॉक हम लेके आ रहे हैं वो भी चाय पत्ती का, यूनाइटेड नीलगिरी टी स्टेट्स कंपनी, 189 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक। क्यों लेके आए हैं फिर से देखते हैं, क्या टाटा कॉफी की तरह ये भी कमाल कर सकता है? तो जब गिलेंडर ने किया तो इसको भी भागना चाहिए। चलिए हम डबल की एक्सपेक्टेशन नहीं करते तो थोड़ा बहुत तो रिटर्न देना चाहिए। सबसे पहले गिलेंडर्स को देखते हैं। अब गिलेंडर्स को देखिए जरा, क्या बेस बनाया, जो टाटा कॉफी ने दिसंबर के टाइम फ्रेम पे बेस बनाया, हमको इस स्टॉक में जून में देखने को मिला। जब जून में देखने को मिला तो लगा भाई जब ये भागेगा तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। तो ऑलरेडी ये कितना दे चुका है, अगर 47 के प्राइस की बात करूं मैं, तो अभी रिसेंट जो हाई इसने बनाया है 46 से 40% का रिटर्न क्या कम होता है? 40% का रिटर्न क्या कम होता है? 30 से 40%, सीधे 47 48 से 60 से 5 के अराउंड तक ये गया। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए ना, अब आवे ये कहाँ तक 64 65 के अराउंड हमने यहाँ एक्सपेक्टेशन करी थी कि भाई इस एरिया में क्यों एक्सपेक्टेशन करी थी, क्योंकि पिछले हाई के नियर था कि यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पे फिर हमको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट इतना तो बुक करें एटलीस्ट इतना तो बुक करें एक महीने के अंदर। आपको गैर बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन आज ये तो सब पास्ट हो गया। नीलगिरी की बात करते हैं। देखिए अभी मैं फिर तीनों चार्ट को आपको दिखाऊंगा। नीलगिरी देखिए जो सिचुएशन, ये पहले सब एक साथ भागे थे, फिर टाटा कॉफी इन एरियाज में भागना स्टार्ट हो गया, इस एरिया में धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। गिलेंडर्स ने अब जाके लिया। अब ये भी भाई साहब अभी भी बचे हुए हैं पीछे, ये बचे हुए हैं, बचे हुए हैं तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? ये ज़्यादा दूरी यहाँ से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन 550 से लेके 500 से लेके 550 तक पे पिछले हाई जो है इन एरियाज का रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन तब तक ऑलरेडी आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देगा। बट इस मुनाफे से पहले आपको क्या समझना है? द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टॉक। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हर टाइम फ्रेम को मैं आपको क्यों कहता है कि हर टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वीकली टाइम फ्रेम हमारा सुपर मोमेंटम जोन में है? जी हाँ, बिल्कुल है, और कोशिश कर रहा है। और आरएसआई देखिए हायर लो की सीरीज बना रहा है और कोशिश कर रहा है थोड़ा सा डाउन आने की भी इस वीक में। तो अगर इस वीक में इस एरिया में रहे और अगले वीक ब्रेकआउट हो जाए तो और भी मजेदार सिचुएशन है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपका स्टॉप लॉस अराउंड ऑलमोस्ट 320 के आसपास, यानी कि 50 रुपीज के आसपास का यहाँ पे आपका रिस्क बन रहा है, और इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। अब एक कॉमन चीज मैं इन स्टॉक्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कॉमन चीज क्या है? आप सबसे पहले टाटा कॉफी को लगा लीजिए। टाटा कॉफी की मंथली देखिए, सब एक साथ भागे थे, करेक्शन आया, इसमें जल्दी भागा, फिर थोड़ा करेक्शन आया, फिर ये भागा। और अब मैं आपको देखिए गिलेंडर्स को दिखाता हूँ। देखिए मंथली में बिल्कुल उसी रेंज में भागा था ये दिसंबर के, उसके बाद फिर करेक्शन देखिए, और ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? और उसी टाइम फ्रेम पर अगर मैं टाटा कॉफी को आपको दिखा रहा था, कहाँ बढ़ रहा था? देखिए ये देखिए सेंट्रल लाइन से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, मोमेंटम जोन में आया था एमएसीडी भी मंथली का। और गिलेंडर को देखिए सेंट्रल लाइन से ऊपर मंथली में अब आया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यूनाइटेड टी को, देखिए अब आया है, देख रहे हो? तो सिचुएशन काफी सिमिलर सी आपको देखने को मिल रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट आप दूसरी देखिए भाई, इम्पल्स बना है तो वॉल्यूम बना है, करेक्शन बना है तो वॉल्यूम खत्म, फिर से इम्पल्स शुरू तो वॉल्यूम शुरू। यही तो बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन जब इम्पल्स शुरू तो वॉल्यूम शुरू आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं भूलना गुरु। इम्पल्स तो हो गई शुरू, लेकिन अगर चीजें हो जाए थोड़ा सी गड़बड़ तो अपना रिस्क मैनेजमेंट ही काम आएगा गुरु। देखिए आपको गया तो बहुत ही अच्छी, तो राइमिंग हो गया बिल्कुल, ये सिद्धू वाले काम हो गए। देखिए कांग्रेस के चीफ तो बन गए, लेकिन सिद्धू वाले काम हो गए गुरु। ये देखिए कहाँ तक अब आपको गया ये तो। लेकिन ये एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI 500 से 550, क्यों POI है? सारे हाइज यहां तक गए हैं, इसीलिए ये बन जाता है हमारा POI, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बहुत से बढ़िया सिचुएशन है। तो ओवरऑल देखिए फॉर्मूला एक ही है, डू नॉट कॉम्प्लिकेट विथ थिंग्स। मैं कहूंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से लीजिए चीजों को, बहुत ही सिंपल।
लेमैन वाली लैंग्वेज में। कॉम्प्लिकेट मत कीजिए कि 50 तरीके की चीजें लगा के। बेसिक प्राइस एक्शन को समझिए। फॉर्मूला क्या है? ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, और ये इम्पल्स है। जब करेक्शन रिजॉल्व होगी तो करेक्शन का सबसे पहले करेक्शन रिजॉल्व, करेक्शन को आप करेक्शन कहोगे तभी तो वो रिजॉल्व होगी। पता चली ये नीचे को आ रही है तो करेक्शन अपने आप में एक परिभाषा अपनी देती है कि भैया हम अगर आते हैं तो हम इम्पल्स का सम्मान करेंगे और हमारा वॉल्यूम, हमारी आवाज इम्पल्स से नीचे होगी, मतलब हम बिल्कुल शांत तरीके से रहने वाले हैं। फिर इम्पल्स आएगी तो फिर वो दिखाएगी कि भैया अब करेक्शन का टाइम गया, अब हम आ गए हैं, क्योंकि हम दिखा रहे हैं वॉल्यूम। समझ रहे हो इस बात को? देखिए इन चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगती है तो मैं आपको ये कहूंगा, ये देखिए ना ग्लेंडर, ये देखिए ना टाटा कॉफी। इम्पल्स के बाद वॉल्यूम खत्म, फिर देखिए ब्रेकआउट, RSI 60। बेसिक बेसिक चीजें, डू नॉट कॉम्प्लिकेट। मैं कहूंगा सिंप्लिसिटी से चलिए। और फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। सीखने को जरूर मिला होगा। 3 स्टॉक्स हमने यहाँ पे कवर किए, 2 ऑलरेडी रन, एक तो बहुत दूर जा चुका है, एक अभी स्टार्ट हुआ है, एक स्टार्ट होने वाला है। देखिए मतलब फ्यूचर और भी आगे का फ्यूचर, और एक अभी बिल्कुल प्रेजेंट में जहां सिचुएशन बनती हुई दिख रही है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए भाई, प्रैक्टिस करते रहिए। और स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारी चीजें मेंबरशिप वाली वीडियोज में भी क्रिएटेड है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और रेगुलर वीडियोज में तो हम आपको रेगुलर बताते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।